धुनानंद क्या है उसका? जो ये पॉइंट बताना है। नहीं ध्यान जो पॉइंट नहीं ध्यान में आते उनको छोड़ दीजिए। अभी ध्यान नहीं लग रहा है, मैं बात नहीं कर पाऊंगी। कल ठीक है, बताते ठीक हैं है। जो नहीं रह रहा है वो कल। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, विशुद्धि चक्र में हमारा विशुद्धि चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने को विशुद्धि चक्र को हमेशा साफ करना चाहिए। अपने हाथ से बंधन देते रहने चाहिए, यानी वाइब्रेशन देते रहना है, ऊर्जा देते रहना है। और आपके हाथ से वाइब्रेशन देने के बाद वो हमेशा शुद्ध रखना है। जब भी अपने को पता लगा या कोई भी गलती है जो अपने अभी पता चली है कि विशुद्धि चक्र में ये आता है, तो तभी के तभी अपने को क्षमा मांग के उस चक्र को क्लियर करना है। अगर नहीं किए तो वो अपने को ही वो तकलीफ हो सकती है आगे। जब अपना हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र जब अपना खुल जाता है, तो ब्रह्मरंध्र में जब अपनी कुंडलिनी जागृत होके आती है, आज्ञा चक्र सबको क्षमा करके, तो ऊपर अपने को आवाज आती है। जो अपना जो तालु भाग है वहां पे, अब उतनी हमने तो नहीं सुनी क्योंकि उस स्थिति तक नहीं गए। माँ ने बताया है, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि ये आवाज साई साई करके जैसे सांप चलता है तो वो कैसी आवाज आती है, वैसी आवाज आती है। तो इसलिए उनको बोला है अनहद नाद। तो वो अपना अनहद नाद वो सुनाई देता है। जब अपना हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र खुलता है तो आज्ञा चक्र भी क्षमा करके निकल जाता है, तो अनहद नाद सुनाई देता है। तो लेकिन अपन वही स्थिति जब जाएंगे तब तो वो सुनाई देगा, किसी को सुनाई भी देता होगा। लेकिन वो स्थिति में आते हैं और अपने हाथों से ठंडी हवा आती है। जब ठंडी हवा आती है तो अपने महसूस करते हैं कि नहीं, और अंदर से भी अपने को शांति महसूस होती है। जब अपनी कुंडलिनी इस सभी चक्र से पार होकर निकल जाती है, उस ब्रह्म नाद में आती है, अनहद नाद में आती है उसके ऊपर, तो अपने को एक समाधि लगती है, यानी ध्यान में अपन चल जाते हैं, निर्विचारिता में आ जाते हैं। और यही ब्रह्म शक्ति अपने हृदय चक्र पे, ये हृदय चक्र से निकल के जब ब्रह्म शक्ति आती है तो ठंडी ठंडी हवा से अपन शांत होके निर्विचार समाधि में जाते हैं। और यही स्थिति हम सबको प्राप्त करनी है। इसी स्थिति में आने के लिए ये जो अपनी आदतें हैं, ये सब ठीक करनी है। हमें साक्षी भाव में आना है। जब तक साक्षी भाव में नहीं आते तब तक अपन इसी क्या बोलते सांसारिक इसमें अपन अटके रहते हैं। इसलिए हम सबको डिटैच होना है, कार्य करना है और डिटैच रहना है, और रोज शाम सवेरे ध्यान करना है। जब कुंडलिनी सहस्त्रार पार करती है तो एक हल्का सा प्रकाश रहता है, वो ऐसा बोलते हैं और लिखा है वो सुरभि सुरभि पुस्तक है माँ का। उसमें भी लिखा है कि जब अपनी कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत होती है तो पहले तो उसके एक तंतु ही, जब अपने को आत्म साक्षात्कार मिलता है तो एक ही तंतु जागृत होता है।
लेकिन ये 1000 पंखुड़ियों की है। जब अपने पूरे 1000 पंखुड़ी यानी 1000 तंतु जब जागृत होते हैं, तो वो उसकी जो जो प्रकाश दिखता है, डोर एक सर्पिनी जैसा दिखता है, वो चमकती हुई जब ऊपर जाती है, तो जैसे अपन क्या बोलते हैं, चोटी बांधते हैं ना, उसकी जैसी वो दिखती है। और जो ऊपर यानी चोटी जैसी रहती है ना, जैसी क्या बोलते हैं, बिजली चमकती है, वैसी वो प्रकाशमान रहती है। और जब ऊपर आते हैं तो वो प्रकाशमान अपने सहस्त्रार के ऊपर, जैसे जैसी आपकी स्थिति बढ़ेगी वैसी वैसी वो ऊपर जाती है, उसी का प्रकाश आता है जब अपने स्थिति में आते हैं तब। जब आपको अनाहत नाद महसूस होगा, तो पहले तो उनका, तो ये प्रैक्टिकल किया है फॉरेन वालों में, ये निर्मल सुरभि में लिखा है। तो शुरू में तो उनका वजन नहीं रहता, क्योंकि एक ही तंतु जागृत होता है। लेकिन उन लोगों ने उसमें बताया है कि जब वो पूरी तंतु सहित जागृत हो जाती है, 1000 तंतु सहित, तो उनका वजन 22 किलो के ऊपर होता है, कुंडलिनी का, जो पूर्ण रूप से जागृत होती है। तो देखो वो प्रकाश कितना होगा। और ये प्रैक्टिकल किया हुआ है और निर्मल सुरभि में लिखा है। माँ के सामने, क्योंकि फॉरेन वाले जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक विश्वास नहीं रखते। तो अपने को उसी स्थिति में जाना है। तो अभी तक जितने भी अपने लेक्चर हुए, ट्रीटमेंट हुई, बताया है माध्यम ध्यान के माध्यम से माँ ने, तो वो सब इसके लिए है कि अपने को मोक्ष तक जाना है, मोक्ष पाना है, माँ के पास पहुंचना है। तो अपने को ध्यान की जरूरत है। और ये सब जो अपने सांसारिक जो कार्य है वो करते करते जाना है। और उसी स्थिति में रहना है। बाकी तो सब मिथ्या है। हम लोगों ने सत्य अपनाया है, सत्य देखा है, उसी सत्य पे उतरना है और आगे बढ़ना है। अपनी स्थिति को बढ़ाना है और अपना निर्मल युग है वैसे ही निर्मल युग करना, तैयार करके उसमें रहना है। जय श्री माता जी। माँ, आपने जितना बताना था इस वाणी से, उतना आपने जो बताया वही सुनाया। माँ क्षमा करना, इसमें गलती हो गई तो। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। दीदी, आप इसको हम्म, वाणी को सेंड कर दो कि आप जो इसका ऑडियो है, क्योंकि मेरा अरे डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार, मैं ठीक से सुन नहीं पाई। ठीक। इस वाणी में जय श्री माता जी दीदी। हम्म। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, बोलिए। ये इसमें ऑडियो है क्या? हाँ, इस वाणी का ना, हाँ है ना। हाँ तो ये ग्रुप में ही सेंड कर देना। हाँ हाँ हाँ, ये वाणी जो माँ की स्पीच है ना, वो कर देंगे सेंड। हाँ, इसी इसी ग्रुप में सेंड कर देना, क्या ये हाँ मिल हाँ हाँ जाएगी? हाँ हाँ। ठीक। कल और परसों हम एब्सेंट रहेंगे को। हाँ कल और परसों एब्सेंट रहेंगे शाम को। हाँ हाँ। जय श्री माता जी। आपकी आवाज नहीं ठीक से आ रही है। तो छत पे हूँ तो आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है। जय जय श्री श्री माता जी। ठीक है, जय श्री माता। हम्म। आप सभी चित्त सहस्त्रार पे रखना है। स्थिति बहुत अच्छी है सबकी। चित्त सहस्त्रार पे रख के 5 मिनट का ध्यान करते हैं।
अपना संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पे 3 महामंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, आज हम सब बच्चों से विश्व की सामूहिकता में आपकी वाणी की चर्चा की माँ। आपका यो ज्ञान सभी ने ग्रहण किया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ, कोटि कोटि धन्यवाद माँ। हम बच्चों से जाने अनजाने में जितनी भी गलती हुई है माँ, उसके लिए क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए माँ। माँ, आज आपने जो परम चैतन्य हमें प्रदान किया है माँ, इसी परम चैतन्य को विश्व में जितने भी संत हैं, साधक है, योगी है, जो आपको खोज रहे हैं माँ, उन सभी तक पहुंचा दीजिए इस परम चैतन्य को, उन सभी के पास पहुंचा दीजिए माँ, ताकि उनको भी आपका ये ज्ञान मिले, प्यार मिले और मोक्ष मिले। सभी सत्य में आ जाए माँ, सभी सत्य पे आ जाए। अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे घुमाइए, चैतन्य को चेहरे पे लगाइए, हाथों में, पूरे शरीर में।
माँ को धन्यवाद दीजिए। माँ को नमस्कार करके बंधन लीजिए। अविशेषण समाप्त होता है। कल सवेरे 5:30 बजे सवेरे ध्यान के लिए सब एकत्रित होंगे। जय श्री माता जी।